अयोध्या धाम की बदलती तस्वीर सभी देख रहे हैं। त्रेता युग की दिव्य भव्य नाभ की अनुभूति एहसास करते हुए देखा है। चारों युगों में राजा राम जी के आने की खुशी में दीपावली और भजन कीर्तन करने के लिए सभी रामासुंदरम सभी इंतजार कर रहे हैं। दिन हो या रात, सबसे पहले आज सुबह टाइम्स आप देख रहे हैं खास रिपोर्टिंग के साथ तेज रफ्तार में चलती हुई यह खास रिपोर्टिंग। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024। आप अपनी सेना को जानने के लिए जो 2024 में सेना का मेला लगा हुआ है, उस मेले में पहुंचकर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 में जानिए कि आपकी सेना कैसी है। ये मेला लखनऊ में संपन्न हो रहा है और इस मेले में हमारे देश के सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई है। 140 करोड़ की आबादी वाली इस देश की सीमा की रक्षा करने वाली शक्तिशाली सेना को सैल्यूट। वास्तव में हमारी भारतीय सेना पर हम सबको गर्व है कि दमखम के साथ भारतीय सेना भारत की रक्षा करके हर मौसम में दुश्मनों को छक्के छुड़ा देती है, उनके दांत खट्टे कर देती है। ये भारत की 140 करोड़ आबादी की शक्तिशाली सेना में अपने में ही एक ऐसा दमखम है जिसको देखकर हम सब लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आइए आप लोग भी नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 में पहुंचकर सेना की शक्तिशाली गतिविधियों और उनके उपलब्धियों पर ध्यान देकर इस पर गर्व करिए कि भारतीय सेना अब कितनी सुदृढ़ और कितनी दृढ़ और कितनी मजबूत है। एक स्वदेशी की सेना, एक आत्मनिर्भर सेना जिसने भारत में बने हुए हथियारों के साथ देश की रक्षा करने में कदम से कदम बढ़ाकर अब देश की हर तरफ से रक्षा करने में लगी हुई है, चाहे वो थल हो, चाहे वो वायु हो और चाहे वो नभ हो। हमारी तीनों अंकों की सेनाएं भारत की सीमा की रक्षा करने में वास्तव में बहुत ही मजबूती से इसको निभा रही हैं। इस सब के लिए हम सब लोग बार बार जय जवान, जय जवान, जय जवान हमारी भारतीय सेना के लिए कहते रहते हैं। और इस कार्य के लिए हम सब लोगों को लगकर अपनी देश की सेना के बारे में अवश्य जानने का जो ये मौका मिला है, उस पर पहुंचकर अपनी सेना को जानिए और उनको सैल्यूट करिए। जय हिंद, जय भारत। कंधों में जिम्मेदारी का बोझ परिवार में सबके ऊपर आ जाता है, मगर हमें इस जिम्मेदारी को कंधों पर लेकर विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब अगर जिम्मेदारी से कंधों पर सबका बोझ लेकर संतुलित होकर चलेंगे तो हमारा परिवार, समाज, देश बहुत ही उच्च स्थान को प्राप्त करेगा। आप सब लोग जानते हैं कि जिम्मेदारी को अगर आप अकेले लेते हैं तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही भारी लगती है, मगर इसको अगर आपने बांट दिया अपने परिवार में तो ये जिम्मेदारी सबके साथ छोटा छोटा रूप लेके बहुत ही सरल तरीके से बढ़ जाती है। जिम्मेदारी को हरदम बांट कर रखना चाहिए और जिम्मेदारी में हरदम सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। जिम्मेदारी में एक दूसरे से बात करने का भी समय निकाल कर ज़रूर थोड़ी बहुत गुफ्तगू चर्चा
और आपसी बात करके उसको समझना और समझाने में और नए नए चीज़ों को समझने में समय ज़रूर निकालना चाहिए। ये भी जिम्मेदारी के बोझ को कम करता है। और कभी भी जिम्मेदारी से साथ काम करने के लिए ये ना सोचें कि हम जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, ये कोई और है। वो सब साथी के रूप में, मित्र के रूप में उनको समझें। आपकी जिम्मेदारी कितनी भी भारी हो, कितनी भी बड़ी हो, सब इतने छोटे छोटे रूप में हो जाएगी कि आप बड़ी प्रसन्नता से, खुशहाली से उस कार्य को कर लेंगे और आपके कंधों का बोझ कैसे गायब हो गया आपको पता ही नहीं लगेगा। केवल व्यवस्था करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आइए हम सब लोग अपने बोझ को जिम्मेदारी के साथ बांटें, सकारात्मक रखें, मिलजुल के कार्य करें और सबसे बड़ी बात है, जब भी बात करें तो मित्रता की तरह उसको कार्य करने में लगें। कोई वजह नहीं कि हमारा परिवार, समाज, देश एक अच्छी जिम्मेदारी लेकर सारे कार्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा, अवश्य सफल होगा और हम सब लोग खुशहाली का जीवन व्यतीत करेंगे। ये हमारी, आपकी और सबकी एक अहम जिम्मेदारी होती है कि जिम्मेदारी को कोई बड़ा बोझ या पत्थर समझकर उसके आगे पीछे ना घूमें, बल्कि उसका एक निराकरण निकालने के लिए इन बातों पर ध्यान देकर इस पर सफलता पाएं। इस पर जो है अपनी खुशियां जाहिर करें कि हमने बड़े ही कठिन जिम्मेदारियों को बड़े ही सरलता से निपटा लिया। प्रसन्नता के साथ सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप भारी से भारी जिम्मेदारी को सफलताओं के साथ, धैर्य के साथ, सकारात्मक कार्य के साथ मिलजुल कर निपटाने में अवश्य सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।